बदला और बदले की भावना। कहते हैं कि ये एक ऐसा माया जाल है जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। ये एक ऐसी नफरत है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाती है, और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है ना, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं। कहानी बदले की उस कीमत की जिसे काले जादू की स्याही से लिखा गया था। ये कहानी है कुसुम शर्मा और उसके बेटे आरव की। कहानी की शुरुआत होती है एक मीठे जहर से। एक ऐसा जहर जो एक हंसते खेलते परिवार की आड़ में घोला जा रहा था। कुसुम शर्मा अपने बेटे आरव के साथ शहर के एक ठीक ठाक से घर में रहती थी। आरव कॉलेज का स्टूडेंट, अपनी ही दुनिया में मगन। लेकिन एक बात थी जो उसे सालों से खटक रही थी। हर रात लगभग एक ही समय पर उसकी माँ कुसुम चुपके से घर से बाहर निकल जाती थी। कहाँ जाती थी, क्यों जाती थी, आरव को नहीं पता था। उसने कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में ना एक अजीब सी गहराई थी जिससे सवाल करना आसान नहीं था। और फिर एक दिन इस कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। आरव अपनी एक दोस्त नेहा को कॉलेज के कुछ नोट्स लेने के लिए घर ले आया। कुसुम ने नेहा को पहली बार देखा। एकदम सीधी साधी लड़की, आंखों में मासूमियत, चेहरे पर भोली सी मुस्कान। देखने में तो ये बहुत ही आम सी मुलाकात लग रही थी, लेकिन यही मुलाकात इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। कुसुम ने नेहा का बड़े प्यार से स्वागत किया, पर उसकी हर बात, हर सवाल के पीछे एक मकसद छिपा था। पहला सवाल तो बड़ा सीधा सा था, बेटा तुम्हारा पूरा नाम क्या बताया तुमने? नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नेहा सिन्हा आंटी। कुसुम के चेहरे पर तो कोई शिकन नहीं आई, लेकिन अंदर कुछ जरूर हिल गया था। सिन्हा, ये सरनेम उसे अपने अतीत की याद दिला रहा था। कुसुम ने बात आगे बढ़ाई, और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? नेहा ने कहा, पापा विवेक सिन्हा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। विवेक सिन्हा? जैसे ही ये नाम कुसुम के कानों में पड़ा, मानो वक्त ही रुक गया हो। उसने कुर्सी को कसकर पकड़ लिया, पर अपनी आवाज को शांत बनाए रखा। अब बस एक आखिरी सवाल बचा था, और तुम लोग रहने वाले कहाँ के हो? नेहा ने जवाब दिया, वैसे तो हम यहीं रहते हैं, पर हमारा गांव चंद्रपुर है। चंद्रपुर। बस अब कोई शक नहीं बचा था। पहेली के सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। कुसुम किचन में गई, और जब वो लौटी तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान थी। मिठाई की प्लेट लेकर वो नेहा के पास गई और उसके जाते वक्त बोली, जरूर आना बेटा, अब तो ये घर तुम्हारा अपना ही है। ये शब्द, ये स्वागत नहीं था, ये एक जाल की शुरुआत थी। तो आखिर कुसुम के इस बर्ताव के पीछे की वजह क्या थी? वजह थी 20 साल पुरानी एक अधूरी कहानी, एक 20 साल पुराना बदला। देखिए, कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले। चंद्रपुर गांव में कुसुम और विवेक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर विवेक नौकरी के लिए शहर आ गया, और उसने कुसुम को अपनी एक कलीग रिया के लिए छोड़ दिया। वक्त बीता, कुसुम की शादी हो गई, पर एक फैक्ट्री में आग लगने से उसके पति की मौत हो गई, और वो आरव को अकेले ही पालने लगी। फिर कुछ महीने पहले किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसने एक दुकान में विवेक और रिया को देखा। विवेक ने कुसुम को देखा भी, पर पहचाना नहीं। बस उसी एक पल ने कुसुम के अंदर सोई हुई नफरत की आग को फिर से भड़का दिया। और बस उसी बेरुखी ने, उसी नफरत ने कुसुम को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। रास्ता था काले जादू का। वो हर रात छिपकर यही सब सीखने लगी थी, और जब नेहा यानी विवेक की बेटी खुद चलकर उसके घर आई, तो कुसुम को लगा कि किस्मत ने उसके हाथ में बदला लेने का सबसे बड़ा हथियार दे दिया है। तो अब कुसुम के हाथ में हथियार भी था और निशाना भी। चलिए देखते हैं कि उसने अपने इस जादू के मायाजाल को आखिर बुना कैसे। उसका पहला कदम था आरव और नेहा के बीच दोस्ती को बढ़ावा देना। फिर शुरू हुआ असली खेल। वो नेहा को अक्सर अपने हाथ से बनी मिठाइयां देती और कहती कि अपनी मां को भी खिलाना। वो मिठाइयां जिन पर तंत्र मंत्र किया गया था, और इसका असर भी हुआ। जल्द ही रिया यानी नेहा की मां अजीब तरह से बीमार पड़ गईं। डॉक्टर हैरान थे, उन्हें बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। और जैसे जैसे रिया की हालत बिगड़ती, आरव को अपनी मां की आंखों में एक अजीब सा सुकून दिखाई देने लगा, जिससे उसका शक गहरा होता गया। एक रात जब कुसुम घर पर नहीं थी, आरव ने हिम्मत करके उसके कमरे की तलाशी ली, और उसे जो मिला उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पानी का गिलास जिस पर नेहा लिखा था, एक पैकेट जिसमें किसी के बाल थे, और एक रुमाल
जिस पर रिया का नाम लिखा था। आरव ने जब अपनी मां से सवाल किया तो जवाब ने उसे अंदर तक हिला दिया। कुसुम ने हंसते हुए कहा, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था आरव। मैंने ही नेहा को तुमसे प्यार करने पर मजबूर किया है। मेरी दी हुई मिठाई खाकर ही वो तुम्हारे प्यार में पड़ी है। लेकिन कुसुम का असली मकसद इससे कहीं ज्यादा भयानक था। उसने आरव को अपना पूरा प्लान बताया। मैंने जानबूझकर रिया को बीमार किया है। मैं चाहती हूं पहले रिया टूटे, फिर नेहा और आखिर में विवेक। और यहां से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा मोड़ जहां बदले की आग एक के बाद एक जिंदगियां लीलने वाली थी। जैसा कुसुम ने चाहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद रिया की मौत हो गई। आरव पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी मां के पैरों में गिरकर गिड़गड़ाया, मां, रिया आंटी मर गईं, अब तो बस कर दो। पर कुसुम की आंखों में पछतावा तक नहीं था। उसने बड़े ही ठंडे अंदाज में कहा, नहीं आरव, अब नेहा की बारी है। नेहा बेचारी आरव की फिक्र में एक शाम उसके घर चली आई। उसे क्या पता था कि वो मौत के मुंह में जा रही है। कुसुम तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने बड़े प्यार से नेहा का स्वागत किया और उसे खाना खिलाया, वो आखिरी खाना जिसमें आखिरी जहर मिला था। अगली ही सुबह नेहा उन्हीं लक्षणों के साथ बीमार पड़ गई जिनसे उसकी मां की मौत हुई थी। और बस नफरत की इस आग ने एक और मासूम जिंदगी को निगल लिया। कुछ ही दिनों में नेहा की भी मौत हो गई। बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तबाही का आखिरी मंजर अभी बाकी था। नेहा की मौत का सदमा और अपनी ही मां के गुनाहों का बोझ आरव बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब कुसुम अपने कमरे में गई तो उसने आरव को पंखे से लटका हुआ पाया। उस एक पल में कुसुम ने विवेक की दुनिया तो तबाह कर दी थी, लेकिन उसने अपनी दुनिया भी हमेशा के लिए उजाड़ ली थी। कहते हैं कि इसके बाद कुसुम का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो बस अपनी रसोई में बैठकर मिठाइयां बनाती रहती। तो सोचिए, इस पूरी कहानी में क्या मिला? विवेक बर्बाद हो गया, पर कुसुम ने भी तो अपना सब कुछ खो दिया। तो सवाल यही है कि नफरत की इस आग में आखिर जलता कौन है? बदला लेने वाला या वो जिससे बदला लिया जा रहा है?